नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने महाकालेश्वर दर्शन के बाद उज्जैन को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की मांग सरकार से की। संगिनी ग्रुप के सौजन्य से वंचितों को दीपावली के पूर्व मिला रोजगार का उपहार और राशन सामग्री। घटिया के समीप होलैंड मशीन और बाइक में हुई टक्कर से 2 मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे हेतु किया चक्का जाम। दुष्कृत्य के आरोपी फरार, विधायक पुत्र पर बड़ी इनाम की राशि। बननगर में इंदौर महिला पुलिस ने चस्पा किए इश्तेहार। रावण दहन की श्रृंखला दशहरे के बाद भी 2-3 दिन तक होते रहते हैं रावण दहन कार्यक्रम। अंकपात में हुआ रावण दहन। और अब समाचार विस्तार से। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने महाकाल दर्शन किए, तत्पश्चात उज्जैन में मांसाहार को प्रतिबंधित करने की मांग की। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज भारतीय गौवंश एवं पर्यावरण समिति दिल्ली के अध्यक्ष उज्जैन पधारे। उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के पश्चात यह मांग करते हुए कहा कि जिस तरह योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा को तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंधित कर उनके क्रय विक्रय पर पाबंदी लगाई है, उसी तरह उज्जैन नगर तीर्थ स्थल की सीमा पर ऐसे ही पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, बाबा महाकाल अवंतिका क्षेत्र में अति प्राचीन मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान का ज्योतिर्लिंग है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही तिलस्मी, बहुत ही चमत्कारी बाबा महाकाल का मंदिर है। अवंतिका क्षेत्र में जो भी भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, कोई यहाँ से खाली नहीं जाता है। और यहाँ के सेनापति हैं काल भैरव। और वहीं मध्य स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में दशहरा के पावन शुभ अवसर पर भारतीय गौवंश एवं पर्यावरण संरक्षण समिति दिल्ली का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संस्था की तरफ से माता जी को एक चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। और जेल अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में, उषा राज जी की अध्यक्षता में भी सभी वहाँ पे नौचंडी का पाठ हुआ, हवन हुआ, पूजन हुआ, पाठ हुआ। इससे मेरा हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ। कहीं न कहीं माता पद्मावती को चांदी का मुकुट चढ़ाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारी जो हिंदू संगठन हैं, हिंदू संस्थाएं हैं, बाकी भारतीय गौवंश एवं पर्यावरण संरक्षण समिति से जो जुड़े लोग हैं, उन लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं। जैन संप्रदाय की आराध्य देवी माता पद्मावती हैं। और सभी जैन संप्रदाय के लोगों से कहूँगा कि जेल में स्थित जो पद्मावती माता मंदिर है, उसका संरक्षण ध्यान आप सभी लोग मिलकर रखें। शासन प्रशासन से अनुमति लेकर उस मंदिर का एक भव्य निर्माण करें, ऐसा आशा रखता हूँ। और जेल अधीक्षक महोदय का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया माता जी का पूजन करने का, अर्चन करने का और शस्त्र पूजन करने का। और समस्त उज्जैन नगरी महाकाल क्षेत्र समस्त भारतवासियों को इस पावन पर्व शुभ अवसर पर जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हमारा जी महाकाल मंदिर के आसपास में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ गोवंश बिकता है, जहाँ नॉनवेज बिक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाल एक धार्मिक नगरी है। हजारों लाखों श्रद्धालु होते हैं उसी दरबार के दर्शन करने आते हैं, तो बीच में मांसाहार लटकता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आस्था पर। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन, विश्वनाथ मंदिर, काशी, मथुरा के अंदर में जहाँ तक तीर्थ क्षेत्र का सीमा लगता है, वहाँ से मीट, मछली, मटन, अंडे की दुकान है, उसको उस क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के बाहर कर दिए हैं। मैं माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं उज्जैन के कलेक्टर महोदय से और उज्जैन एसपी महोदय से मेरा विनय निवेदन है कि आप सभी वरिष्ठ अधिकारी इसका सर्वे कर उज्जैन महाकाल तीर्थ क्षेत्र का जहां तक सीमा है, सीमा के अंतर्गत में कोई भी मटन, मच्छी और कतल खाने, बुचड़ खाने चलते हों तो इसको तत्काल अपने प्रभाव में लाकर बंद किया जाए। संगिनी ग्रुप में दिव्यांगजनों को दीपावली के पूर्व सामग्री वितरण के साथ ही सीजनल व्यापार के लिए भी सहायता की गई। गौरतलब है कि संगिनी ग्रुप लंबे अरसे से विभिन्न वर्गों को राशन आदि सामग्री प्रदान कर सहयोग करता रहा है। इसी क्रम में ग्रुप जब दीपावली पर्व को देखते हुए सामग्री प्रदान करने हेतु वंचितों की बस्ती में गया तो कुछ रहवासियों ने रोजगार हेतु आग्रह किया। इस पर अमल करते हुए ग्रुप ने रोजगार हेतु तत्काल मदद की। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा ने बताया, जैसा आप जानते हैं संगिनी ग्रुप पिछले कई महीनों से दिव्यांग परिवारों को हर महीने राशन दे रहे थे। इन्हीं में से कुछ लोगों ने हमको कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप हमको कुछ ऐसा साधन दे दें जिससे हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आत्मनिर्भर बने, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो यही सोच के हमने
इनके लिए ये सामान खरीद के इनको छोटी हेल्प की है, छोटी सहायता के रूप में, तो ताकि आगे मेहनत और लगन से ये आगे बढ़ते जाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। कितनी दुकानें आज हमने 5 खोली है, पर पूर्व में हम ऐसे कई 10 परिवारों को हेल्प कर चुके हैं और उसमें से कुछ परिवारों ने अपनी दुकानें बना ली और घर भी बना रहे हैं, जिनको हमने 7-8 साल पहले हेल्प करी थी। तो उसी कड़ी में हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसी तरह आगे हम लोग हेल्प कर सकें। और मैं जनता से अपील ये करूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी अपने लोगों की सहायता करें। तो हम लाखों रुपए का सामान लाके और अपने घरों को सजाते हैं, पर अगर आप ये सामान खरीद के अपने घर सजाएंगे तो इनके चेहरे की मुस्कान जो है वो आपकी सदैव बनी रहेगी और आपको एक आशीर्वाद देगी। तो सबसे मैं अपील करूँगी कि यहीं से ऐसे ही लोगों, ऐसे परिवारों को सहायता करें और उन्हीं से इस तरह का सामान खरीद के अपने घर सजाएं। सहयोग प्राप्त होने पर धन्यवाद देते हुए बस्तीवासी राम भरोसे खुलेरिया ने कहा, मैडम जी ने, हम विकलांग है 4-5 जो दुकानें, तो हमारा ये सामान दिलाया गया है कि इससे हम कुछ 2 पैसा कमा के अपना परिवार चला सके, थोड़ा कुछ उन्नति कर सके। हर महीने राशन भी देते हैं मैडम, और अभी दुकान लगाने के लिए भी इन्हें सामान वगैरह दिलाया है। और मैं शहर के सारे व्यक्तियों से, सज्जनों से अपील करता हूँ कि हमारा जो रीजनेबल रेट में हम यहाँ से सामान देंगे, ख़रीदने के लिए आए, तो हम लोगों का जो भी है कुछ दाना पानी चल जाए। वो मैडम जी की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जो हमें रोजगार से लगाया। घटिया बांध बिहार चौकी अंतर्गत रनाड़ा मार्ग पर हॉलैंड मशीन और बाइक में टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर मौत। मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बच्चूखेड़ी रानाहेड़ा मार्ग पर हॉलैंड मशीन एवं एक मोटरसाइकिल की भिड़ंत में राधाबाई उम्र 19 वर्ष और सीताबाई उम्र 65 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राधाबाई पति पप्पू अपने 1 वर्षीय बेटे और दादी सीताबाई के साथ उज्जैन अपने घर जा रही थी, तब उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतकों के परिवार को मुआवजे के लिए चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम गोविंद दुबे ने 2-2 लाख की सहायता का आश्वासन दिया। घटनास्थल पर विधायक रामलाल मालवीय, नारायण बोरमुंडाल, एसडीओपी आर.के. राय, टीआई विक्रम सिंह चौहान, राघवी टीआई रोहित पटेल पहुंचे। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, हमारे विधायक जी ने आपने बोला 3-3 लाख, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आप पैसे दे या नहीं दे, पैसे से मतलब नहीं हमें, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इस परिवार को 3-3 लाख रुपए, 2 परिवार है, 2 परिवार, एक परिवार में है। ये घटिया तहसील के ग्राम रनाहेड़ा में एक हाईलैंड की टक्कर जो है बाइक से हो गई है, जिसमें इस गांव की 2 महिलाओं की जो है दुखद मृत्यु मौके पर हुई है। अभी हम लोग पहुंचे हैं, परिजनों को जो है सांत्वना दी है और शासन स्तर से जो है यथासंभव इनको जो है मदद भी दिलाने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी पीएम के लिए जो है हम दोनों मृतकों को जो है अस्पताल में पहुंचा रहे हैं। घटना दुखद है और इस स्थिति को देखते हुए परिजनों के द्वारा जो है कुछ आर्थिक सहायता और यथासंभव कार्रवाई, जिसकी भी गलती है उसको लेके जो है मांग रखी गई थी। तो हमारे द्वारा जो है इसमें FIR करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। विधायक पुत्र पर दुष्कर्म के मामले के आरोप लगने के बाद से फरार है। उस पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाने के बाद बननगर से सभी सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने इश्तिहार लगवाए। इंदौर के राव इलाके की रहवासी एक युवती ने बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर के महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि करण ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। युवती के द्वारा विवाह का आग्रह करने के बाद करण ने उसे धमकाया। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही करण फरार चल रहा है। पहले पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया, जिसे बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया गया है, जिसकी बतौर सूचना सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए इंदौर महिला थाना एसआई रश्मि पाटीदार ने बताया, हम लोगों ने चूँकि आज ही इसमें फरार आरोपी के गिरफ्तारी के लिए 5,000 से 15,000 का इनाम बढ़ाकर किया गया है और उसके संबंध में यहाँ पोस्टर वगैरह और जो आदेश है, उद्घोषणा, वो चस्पा कराई जा रही है ताकि आम जनता जागरूक हो और किसी भी प्रकार से कोई लीड मिलके और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। कहाँ पे करा? बस स्टैंड और कोर्ट, चौराहों और थाना
इस प्रकार के सभी सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कराए जा रहे हैं। जनता को भी आपने बताया कि जनता को भी बताया जा रहा है कि इसमें किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से वो हमें सहयोग कर सकते हैं। शहर में रावण दहन की श्रृंखला दशहरे के बाद भी 2-3 दिन तक होते रहते हैं रावण दहन कार्यक्रम। अंगपात मार्ग में भी हुआ रावण दहन। दशहरे के अगले दिन शनिवार को भी शहर में अनेक स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। अंकपात भैरवगढ़ शास्त्री नगर खेल मैदान पर प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन का आयोजन हुआ। शहर के प्राचीन दशहरा उत्सव में शुमार अंकपात रावण दहन समिति द्वारा अंकपात चौराहे पर 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व राम लक्ष्मण व हनुमान जी की सवारी का पूजन किया गया। रंगारंग आतिशबाजी के साथ दशहरा उत्सव में भी परंपरा के रंग नजर आए। अग्रवाल समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। शिरकत करने वाले युवकों और युवतियों ने दिया अपना परिचय और भावी जीवन साथी में अपेक्षित योग्यता के बारे में रखे अपने विचार। शहर के एक निजी होटल में अग्रवाल समाज के विवाह योग्य युवकों और युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वीकृति प्राप्त 300 प्रविष्टियों में से जो युवक युवती सम्मेलन में आए उन्होंने अपना परिचय दिया। साथ ही भावी जीवन साथी में वांछित अपेक्षाओं को भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया। Hobbies, listening music, swimming and traveling. आप और कुछ बोलना चाहती हैं? क्या आप बताना चाहती हैं आपके बारे में? Not as such. जब पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ. कितने भाई बहन हैं आपके? I have a younger brother. He's also here? No, he is not here. मम्मी पापा आए? मम्मी पापा आए. Thank you very much. जरा इनके लिए जोरदार ताली हाथ से दीजिए। जाता हुआ मानसून उपहार में दे गया पहला मावठा। अचानक बदला मौसम, मावठे की पहली बारिश हुई, ठंड ने दी दस्तक। पिछले 2-4 दिनों से आसमान साफ था और सुनहरी धूप खिल रही थी, मगर जाते हुए मानसून ने स्मृति स्वरूप नगरवासियों को पहला मावठा थमा दिया। फलतः मौसम बदला, आसमान पर बादल छाए और पहले मावठे की बारिश हुई। अतः अब ठंड की दस्तक भी सुनाई देने लगी है और तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने महाकालेश्वर दर्शन के बाद उज्जैन को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की मांग सरकार से की। संगिनी ग्रुप के सौजन्य से वंचितों को दीपावली के पूर्व मिला रोजगार का उपहार और राशन सामग्री। घटिया के समीप होलैंड मशीन और बाइक में हुई टक्कर से 2 मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे हेतु किया चक्का जाम। दुष्कृत्य के आरोपी फरार, विधायक पुत्र पर बड़ी इनाम की राशि। बननगर में इंदौर महिला पुलिस ने चस्पा किए इश्तेहार। रावण दहन की श्रृंखला दशहरे के बाद भी 2-3 दिन तक होते रहते हैं रावण दहन कार्यक्रम। अंकपात में हुआ रावण दहन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।